हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल मैंने आप लोगों को बिहार से रिलेटेड एक टॉपिक दिया था जिसमें हमने देखा था बिहार का सामान्य परिचय। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स के फॉर्मेट में आप लोगों को बताया था कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें बिहार से रिलेटेड एक संक्षिप्त में जानना चाहिए आपके पेपर के लिए। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे बिहार की सीमावर्ती जिले। तो आप जनरली जानते हैं कि बिहार की जो सीमाएं हैं वो एक देश और साथ ही साथ 3 अन्य राज्यों के साथ साझा होती है। और इसी को हम लोग आज डिटेल्स में मैप के थ्रू देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात ये करते हैं कि बिहार का चौहद्दी किस तरह से, यानी हमने तो पहले भी देखा था, कल की वीडियो में बात किया था, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू अवशिष्ट राज्य है। अब ये भू अवशिष्ट का मतलब ये होता है कि इसकी कोई भी सीमा जो है, यानी राज्य की कोई भी सीमा जो है वो समुद्र से टच नहीं होती है, पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है। राइट। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसकी सीमा निर्धारण के क्रम में उत्तर में नेपाल, ठीक है, उत्तर में तो नेपाल है ही, हम जानते ही हैं। साथ ही साथ दक्षिण में झारखंड और पूरब में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। पूरब में झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों देखने को मिलता है। और पश्चिम में हमें उत्तर प्रदेश की सीमा देखने को मिलती है, यानी पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। राइट। यानी देखिए, दक्षिण में अगर देखा जाए तो झारखंड के साथ साझा होता है, और पूरब में थोड़ा सा ये झारखंड के साथ भी टच करता है। और ये पूरब में टोटल देखा जाए तो यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे एक राज्य जो, यानी जो हमारा एक राज्य है, जो बिहार है, वो एक देश यानी नेपाल के साथ टोटल 7 जिले साझा होते हैं। और झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ वेस्ट बंगाल, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। संपूर्ण अगर बिहार का क्षेत्रफल की बात करें तो हम जानते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर ये पूछा है कि परसेंटेज में कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ग्रामीण क्षेत्रफल यहाँ पे आप देख सकते हैं और शहरी क्षेत्रफल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ज्यादातर पूछा जाता है कि संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ और वहां पे हम एक एक करके सभी जिलों को डिटेल्स में देख लेते हैं। राइट। तो यहाँ पे एक मैंने मैप बनाया और इसमें हम देखेंगे कि सीमावर्ती राज्य एवं उनके देश के साथ किस तरह से कौन कौन से जिले साझा होते हैं। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं नेपाल। तो आपसे ये पूछा था कि नेपाल के साथ टोटल कितने जिले साझा होते हैं, तो टोटल 7 जिले साझा होती है। और इन 7 जिलों के नाम आपको भी याद रखना है। राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये 7 जिले कौन कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ पे देखिए बताता हूँ। ये 7 जिले जो नेपाल के साथ साझा होती हैं कुछ इस तरह से होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो 7 जिले नेपाल के साथ है टोटल इस तरह से लगता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये टोटल 7 जिले साझा होते हैं। यानी इस तरह से पूरा ये जो है सटता है नेपाल के साथ। तो इन 7 जिलों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इस पर मैंने एक अलग ट्रिक वाली वीडियो भी बना रखा है, आप उसको देख करके याद कर सकते हो। राइट। अब यहाँ पे ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पिछली बार भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में, आपने देखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से, या फिर ऐसे पूछा गया था कि कितने जिले साझा होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले साझा होते हैं। कौन कौन से, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। यहाँ तक क्लियर है। टोटल यहाँ से 8 जिले साझा होते हैं। उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिले साझा होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि पूरब में जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसके साथ 3 जिले साझा होते हैं। तो 3 जिलों में देखा जाए कौन कौन, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले यहाँ पे साझा होते हैं। राइट। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं और हम देख लेते हैं कि झारखंड से कौन कौन सा जिला साझा होता है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि झारखंड के साथ भी 8 जिले साझा होते हैं। नेपाल के साथ 7, उत्तर प्रदेश के साथ 8, झारखंड के साथ भी 8 और पश्चिम बंगाल के साथ 3। ये अच्छे से चारों याद होना चाहिए कि कौन से राज्य के साथ कितने जिले साझा होते हैं, क्योंकि यही डायरेक्ट पूछा जाता है। मतलब कौन से जिले साझा होते हैं वो तो बाद में पूछा जाता है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होता है। अब देखिए 8 जिले कौन कौन से, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कटिहार 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक पश्चिम बंगाल के साथ और एक झारखंड के साथ। राइट। और यहाँ पर रोहतास के बारे में हमने बात किया, रोहतास भी साझा करता है।
तो रोहतास भी 2 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। और ऊपर में हमने देखा था पश्चिमी चंपारण, तो वो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन-सा जिला है जो एक देश और एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश के साथ-साथ जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ याद रहेगा, तब जाकर के आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर कर पाते हैं। ठीक है? तो देखिए ये टॉपिक बहुत ही छोटा-सा, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको जिले के नाम और जिलों की संख्या याद रखनी है कि कौन से राज्य के साथ कितने जिले साझा होते हैं। क्लियर है? अगर ये याद रहेगा तो आराम से इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जो कि हमेशा से पूछा जाता ही रहता है, तो आप करके आओगे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा और ये जो हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।